सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि ये एक मेथड है, अ मेथड ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सम एट अ गिवन रेट। ठीक है, एट अ चार्ज ऑन अ सम। तो ये जो सम है ये होता है प्रिंसिपल ऑन अ गिवन रेट। रेट हमेशा होता है परसेंटेज या डेसिमल में होगा, एंड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोरो किया 1000 रुपीज फ्रॉम या 1 लाख रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर 5 years at the rate 5% per annum। पर annum मतलब ईयरली। ठीक है, मैंने क्या किया, बोरो किया 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक फॉर 5 years at 5%। तो इसमें सम क्या हुआ, सम जिस पर हमने लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, बोरोड अमाउंट। ठीक है, या जो लोन दिया है इनिशियल, ये कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। ठीक है, रेट क्या हो गया, 5% पर एनम, टाइम 5 years के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या होगा, ऐसा ही उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। 1 लाख, आर है 5%, टी 5 years अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल करना है। 5 5 25 इंटू 1000, 25,000। 25,000 तो आपका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो जब आपको फाइनल अमाउंट पे करना है, मतलब आपका अमाउंट कितना बनता है आफ्टर 5 years, है ना, रिटर्न। अमाउंट टू बी रिटर्न, बैंकों में कितना लौटाना होगा, टोटल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसएल। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था, 1 लाख प्लस 25,000, ये क्या 1 लाख 25,000। तो ये अमाउंट हमें बैंक को लौटाना है, और 1 लाख पर जो 5 years के लिए इंटरेस्ट बनता है वो है 25,000। तो ये है ऐसा ही। अब इस एक फॉर्मूले से अगर हमें कोई भी एक वैल्यू, किसी भी एक चीज की वैल्यू, सपोज हमें प्रिंसिपल नहीं पता है और बाकी चीजें हमें पता है, रेट पता है, टाइम पता है, ऐसा ही पता है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं ना, इन सब की वैल्यू रख के प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, रेट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक ठीक है, और एसआई में क्या होता है कि हर साल के लिए प्रिंसिपल सेम रहता है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 1 लाख ही रहेगा, है ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अगर इस साल अगर आपका प्रिंसिपल 1 लाख है और इसी साल अगर आपका उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है 25,000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप या 5,000 ऐड हो जाता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपका प्रिंसिपल जो नया होता है वो होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा,
1,05,000, फिर उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसके लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हमें ऐसा ही गिवन है, ठीक है, या कोई भी तीन चीजें गिवन है फॉर्मूले में, फॉर्मूला होता है ऐसा ही इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अगर हमें ऐसा ही गिवन हो 100, आर गिवन हो 2%, टी गिवन हो 2 years, तो हम P फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ऐसा ही 100 इज इक्वल्स टू P हमें फाइंड करना है। पहले तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रहेगा, P हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ P रह जाना चाहिए। तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 100, और जो बाकी मल्टीप्लाई में है P के साथ वो आएंगे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में, है ना, अपॉन में आ जाएंगे R इंटू टी इज इक्वल्स टू P। यह है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी 100 इंटू 100 अपॉन R इज 2% एंड 2 years, तो 250 25, ये हो जाएगा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 2500। ठीक है, 2500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो अगर हमें पूरा अमाउंट पता है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 2600 हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, और 100 हमारा SI है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे का जो स्टेप है 100 इससे माइनस हो जाएगा, 2600 माइनस 100 इज इक्वल्स टू P। तो P की वैल्यू क्या आ गई 2500, है ना, यही वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर हमें इन सब की वैल्यू गिवन है तो हम P फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें सिर्फ अमाउंट और SI की वैल्यू भी गिवन है फिर भी हम प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड रेट तो फॉर्मूला सेम रहता है ना, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें सिर्फ R की वैल्यू चाहिए, तो R राइट हैंड साइड में रह जाएगा, बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे। SI क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे इंटू 100, यहाँ पर P इंटू टी इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हमारा 100 है, यहीं से ये वैल्यू ले लेते हैं इंटू 100 अपॉन P अगर हमारा 2500 है और T अगर हमारा 2 है, तो इससे कैंसिल, और 2। ठीक है, तो R हमारा क्या आ गया, ये आ गया 2% जो हमने लिया, R क्या आ गया 2%। ठीक है, इसी तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम। अब ये सब ईयरली चल रहा है ना, हाफ ईयरली भी होता है, 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम राइट हैंड साइड पे रह जाएगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, P इंटू R T। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऐसा ही क्या था 100 इंटू 100, P क्या था हमारा 2500, R है हमारा 2 से 2 0 कैंसिल आउट, 50 2, तो P
टी की वैल्यू क्या आ गई 2 ईयर्स, है ना, यहाँ पर हमने 2 ईयर्स से लिया तो यही आ गई टी की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एसआई से रिलेटेड है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया रेट के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। ठीक है, अब आता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, और इसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली। इसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1 लाख है, ठीक है, रेट हमारा 4% है और टाइम क्या है 6 मंथ है या हाफ ईयर, है ना। 6 मंथ का मतलब ही क्या होता है हाफ ईयर। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक चेंज करना है कि आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। 6 मंथ को ईयर में, तो ईयर में क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर 6 मंथ के लिए करना है तो कुछ नहीं करना, P इंटू आर इंटू टी की जगह 6 है तो 6 अपॉन 12, है ना। 6 मंथ के लिए ईयर में तो 1/2 होगा 100। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है P इंटू आर इंटू 6 अपॉन 12 1 2 हाफ ईयर हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, ये यहाँ आएगा नीचे P इंटू आर इंटू 1 अपॉन 2 और इंटू 100। ठीक है, तो इसको वैल्यूज पुट करके अगर सॉल्व करें, जो ये वैल्यूज है कि 1 लाख इंटू 4% इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 1 लाख पे अगर 4% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000। ठीक, वैसे भी अगर 4% होल ईयर का होता तो 4000 रुपये होता, 4000 होता, तो हाफ ईयर के लिए 2000, है ना। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो ये होता है हाफ ईयरली। या 6 मंथ के लिए जब आपसे कहा जाए कि 6 मंथ के लिए आप फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में क्या करना है 6 अपॉन 12 पुट कर देना है टाइम की जगह। ठीक है, और 2 आएगा, जो अपॉन पे 2 है वो 100 के साथ आएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब अगर ऐसा ही कैलकुलेटेड फॉर 3 मंथ्स, इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला वैसे क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या होता है कि 6 मंथ का तो हमने देख लिया, 6 मंथ का देख लिया कि हमने कि हाफ ईयर होता है ना, ईयर में कन्वर्ट करना है हमें। अब 3 मंथ का क्या करना है कि 3 मंथ के लिए अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमेशा जितने मंथ का होगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, P इंटू आर इंटू टी कितने मंथ्स होते हैं 1/4 की 4 से डिवाइड करते हैं, और ये 4 किसके साथ आएगा 100 के साथ। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, 4% रेट है,
और टाइम क्या है 3 मंथ का है, यहाँ पर टी है 3 मंथ क्वार्टरली। तो कुछ नहीं करना, टाइम की जगह पे आपको t/4 रख देना है, यानी कि सॉरी आपको 3/12 करना है पहले, और 3/12 को सॉल्व करके यहाँ पर क्या कर देना है 1/4। ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूला में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मंथ के लिए 1000 रुपीज। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि अगर 1 लाख पर 4% के हिसाब से हम लोग ऐसा ही निकालते हैं, है ना, 1 ईयर के लिए 4% के हिसाब से अगर हम लोग ऐसा ही निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 4 × 1000 4000। ठीक है, 1 ईयर के लिए। अगर हमने 6 मंथ के लिए किया था तो हमारा ऐसा ही आया था 2000। अब अगर हमने 3 मंथ के लिए किया तो हमारा ऐसा ही आया 1000, है ना। तो ठीक तो है, 1 ईयर का हाफ होता है 6 मंथ, तो हाफ हो गया अमाउंट। 6 मंथ का हाफ होता है 3 मंथ, तो हाफ हो गया अमाउंट। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूले हैं, इसमें बस टाइम फिक्स रहता है 1/4 क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में टाइम फिक्स रहेगा 1/2। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज द सेम। हर साल के लिए हम लोग सेम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं। अनलाइक कंपाउंड इंटरेस्ट वेयर वी ऐड द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल टू फाइंड अ न्यू प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में हर साल बाद जब नया न्यू ईयर आपका स्टार्ट होता है उसमें इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके एक न्यू प्रिंसिपल जनरेट होता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के लिए अगर प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, ठीक है, रेट है 10%, तो SI और यहाँ पर कैलकुलेट होगा CI। फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर एंड फिर थर्ड ईयर। ठीक है, तो रेट एंड अमाउंट सेम है दोनों की। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट हमने 1000 ले लिया, 1000 का 10% हुआ 100 रुपीज, तो 1100 आपका हो गया ईयर एंड अमाउंट, ईयर के एंड में अमाउंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 1000 रुपीज 100, इसमें क्या हुआ इंटरेस्ट 10%, 1100 आपका ईयर एंड अमाउंट हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए SI और CI दोनों सेम होते हैं। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो हमने सेम लिया और इंटरेस्ट भी हमने सेम किया, लेकिन ईयर एंड अमाउंट में 1100 प्लस 100। ठीक है, ये अमाउंट है, ईयर एंड अमाउंट। ठीक है, इसमें इसको ऐड करना है, तो ये हो गया 1200 हो गया सेकेंड ईयर के एंड में हमारा अमाउंट। और इसमें क्या करना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट ही जो लास्ट एंड ईयर अमाउंट है उसको प्रिंसिपल अमाउंट लेना है विद इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट जोड़ के जो न्यू प्रिंसिपल बना नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हमें इसमें 1100 का इंटरेस्ट निकालना है। इसमें तो सेम था, इसमें 1000 पे ही रहेगा हमेशा इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट हमेशा 100 ही रहेगा। लेकिन CI में क्या हो जाता है कि
जो फर्स्ट ईयर का एंड ईयर अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए या उसके बाद के ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो इसका 10% रेट तो सेम ही है, 10%, ये हो जाएगा 110। तो ये ईयर एंड अमाउंट कितना हो जाएगा 1210। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा ही देना होता है हमेशा, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेता है। अब थर्ड ईयर के लिए क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, ठीक है, और 100 इस पे इंटरेस्ट है, लेकिन अमाउंट क्या बनेगा, ईयर एंड अमाउंट, जो हमारा अमाउंट आया प्लस उसमें इंटरेस्ट 1300 टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, है ना। अब 1000 रुपीज है 3 इयर्स के लिए, 10% पे 300 इंटरेस्ट बनेगा। अब इसमें क्या होता है, अब ये न्यू प्रिंसिपल बन गया, है ना, 1210। अब इसका 10% जो होता है 121, ये हो जाएगा 1331। तो ये आ गया आपका एंड ईयर अमाउंट। ये अमाउंट आ रहा है कि इतना आपको रीपे करना है। अगर आपने 1000 रुपीज बोरो किया है तो आप पहले ईयर पर 100, सेकेंड ईयर पर 100 और थर्ड ईयर पे भी 100, तो 1000 पर 300 हो गया आपका एसआई, है ना। एसआई कितना हो गया 300। इसको आप P इंटू आर इंटू टी से भी सॉल्व करेंगे तो ये 300 ही आएगा। लेकिन इसमें कितना हो गया 1000 रुपीज पर 1000 रुपीज हमने बोरो किए थे, इस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग गया, तो इसमें जो बना है 1000 अगर हम इससे लेस कर दें तो 31 रुपीज ज्यादा लगा है ना सीआई पे। इसलिए बोला जाता है कि जब एसआई जो है वो किस लिए फायदेमंद होता है, जब शॉर्ट टर्म हमारा होता है जैसे 6 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए, तो एसआई लगाना ठीक होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसके लिए बैंक वगैरह, है ना, जो फाइनेंस वाली जो कंपनीज होती है वो सब सीआई यूज करते हैं, क्योंकि उनसे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि ये प्रिंसिपल पर और जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है ना, किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी सपोज 3 इयर्स का है ना, तो किसी भी टाइम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। अगर 3 इयर्स के लिए है और प्रिंसिपल है हमारा कुछ 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज पर फर्स्ट ईयर के लिए जितना भी होगा, फिर एक्यूमुलेटेड, है ना। अब ये 1100 क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब 1100 पर अगर 10% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 1100 पर हो जाएगा 110। ठीक है, तो 1210 ये नया अमाउंट हो गया फॉर थर्ड ईयर, और ये थर्ड ईयर के लिए न्यू प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। कॉमन डिफरेंस यही है एसआई और सीआई में कि इसमें एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द पीरियड, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल, क्योंकि सीआई जो है प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो हर साल के लिए प्रिंसिपल का अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, अब इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लोग अमाउंट फाइंड करते हैं। ये होता है P1 प्लस
परसेंटेज में होगा, या R/N इंटू 100 N इंटू टी। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला देखते हैं वो सिर्फ इतना होता है, R1 प्लस R/100 इंटू टी। लेकिन जब आप n का वैल्यू तब समझोगे जब आपसे पूछा जाएगा ये क्वार्टरली बताइए, 3 मंथ के लिए बताइए या 6 मंथ के लिए बताइए। तो प्रॉपर फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है अमाउंट का। ठीक है, इसमें P क्या है, प्रिंसिपल, R है रेट, N है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है, कि कितनी बार इंटरेस्ट हम लोग प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम हुआ 1 ईयर, ठीक है, और हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करना है हमको हाफ ईयरली, तो हो जाएगा 6 मंथ। अब हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले तो फर्स्ट 6 मंथ के ऊपर करेंगे, 1000 है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट 6 मंथ के लिए 50 हो गया, तो 1050 हो गया अमाउंट, है ना, 6 मंथ के बाद। तो ये अगले जो 1 ईयर में जो बचा हुआ 6 मंथ है ना, तो उस मंथ के लिए तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 1050 हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और प्लस इस पे इंटरेस्ट सपोज 60 रुपीज हो गया, है ना, तो ये इतना अमाउंट हो जाएगा टोटल। तो क्या किया हमने, कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, 1 and 2, तो हाफ ईयरली में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर भी 2 ही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंस होता है, तो n जरूर होना चाहिए। अगर ईयरली कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो t की वैल्यू 2 ईयर्स हो जाएगी, परसेंट अगर 4 है तो 4% हो जाएगा। लेकिन अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली कर रहे हैं तो n की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और t हमें पता है कि t क्या होता है, टाइम। ठीक है, ये तो हुआ अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे नॉर्मल तो क्या होता है कि अमाउंट, कोई भी इंटरेस्ट निकालो, चाहे आप ऐसा ही भी निकालो, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है, उसमें ऐसा ही होता है, इसमें सी आई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पहले अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 प्लस R/100 T माइनस P प्रिंसिपल, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो प्रिंसिपल। अब इसमें से क्या होता है, P कॉमन, 1 प्लस R/100, इसमें n नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं पर एनम या ईयरली वाला जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो, माइनस P कॉमन 1, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10% और टाइम है 3 years, तो CI फाइंड करना है।
उस फॉर्मूले में रख देना है कि CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट होता है हमारा P 1 + R/100, है ना, क्योंकि ईयर में है, हाफ ईयर में नहीं है या क्वार्टर में नहीं है, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है, T -1। या इसके लिए सही तरीका है कि आप पहले अमाउंट फाइंड कर लो, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के आप CI फाइंड कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले अमाउंट P 1 + R/100 पावर T, तो वैल्यू पुट कर देंगे 100,000, 1 + 10% रेट है, T है 3 years, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1000, 1/10, 1 + 1/10 पावर में है 3, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, 10 + 1 11/10, 1000 × 11/10 पावर में 3, तो ये सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 1000 पावर में 3, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11/10, 11/10, 10 10 10 1 1 1, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ये तो आया अमाउंट, क्या है अमाउंट, ठीक है, ये तो आया अमाउंट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है CI। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 1331, अमाउंट आया 1331, P था 1000, तो 331 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, ठीक। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1000 रुपीज है, ठीक है, और रेट है आपका 10% और टाइम है आपका 3.5 years। अब हाफ आ रहा है इसमें, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 3.5 years। तो इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P 1000 R/n, ठीक है, n क्या है, कितने हाफ ईयर आ रहे हैं इसमें, ये हो जाएगा 1.5 years, ठीक है, यानी कि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर आ रहे हैं, है ना, 3 हाफ ईयर्स आ रहे हैं। तो इसको ये बनाने के लिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, है ना, 1.5 × 2 = 3। तो यहाँ पर n आ गया 2, n की वैल्यू हमें 2 लेनी है। कभी भी अगर हाफ ईयर आ जाए n की वैल्यू 2 ही लेनी है ना, हाफ। जैसे SI में भी हमने क्या किया था, 12 से डिवाइड किया था, 6/12 किया था, तो अपॉन पे 2 आ गया था टाइम की जगह। अब इसमें रेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हर साल
के स्टार्टिंग में चेंज होता रहता है, इसलिए इसमें रेट में भी चेंज होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कभी रेट में चेंज नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ टाइम में चेंज करते हैं कि अगर हाफ ईयरली है तो टाइम की जगह हम 1/2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेट में भी चेंज होता है, क्योंकि इसमें हर साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है स्टार्टिंग में वो चेंज हो जाता है। आर हमारा 10/n, n क्या था 2r, n अगर यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर भी n तो n ही रहेगा ना, तो वैल्यू सेम ही रहेगी n की। और यहाँ पर n क्या है 2, t क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया। 1000 1 प्लस और इंटू 100 भी था फॉर्मूले में, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, तो जगह 120 पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये 1000 इंटू 20 प्लस 1/100, सॉरी 20 है ना, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 1000 21/20 क्यूब, ये 1000 इंटू 21/20 21/20 21/20 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 30 से 30 कैंसिल आउट, 21 इंटू 21 इंटू 21 का क्यूब होता है 9261, और नीचे क्या गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8। ये तो हुआ आपका अमाउंट। ठीक है, ये हुआ अमाउंट, और हमें क्या फाइंड करना है CI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 9261/8 माइनस 100, तो इधर 800 हो जाएगा, तो 9261 में से 800 माइनस किया 1261/8। ठीक है, कुछ इतना आपका ये 3.5 ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हाफ ईयरली में हमेशा जो n की वैल्यू है फॉर्मूले में वो 2 लेनी। ठीक है, यहाँ पर रेट का हाफ हो जाएगा और टाइम का हमेशा डबल कर देना है। ठीक है, रेट को कर देना है हाफ ईयरली के लिए हाफ, और टाइम को कर देना है हाफ ईयरली के लिए डबल। ठीक है, ये होता है हाफ ईयरली। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइंड करना है, यानी कि किसी भी में अगर 3.5 हो गया है ना, 1.5 हो गया, 5.5 हो गया, ठीक है, तो हमेशा डबल कर देना है, हमेशा डबल है ना। टाइम को करना है डबल, और रेट को अगर 10 है तो कर देना हाफ। ठीक है, तो सबके लिए 5% हो जाएगा रेट। ठीक है, अब है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, तो 1 ईयर में कितने हो गए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 12 मंथ होते हैं, तो 4 क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर। ठीक है, 1 ईयर में। तो इसमें इसलिए क्या होगा, n की वैल्यू हमेशा 4 होगी। क्वार्टरली जब भी होगा n की वैल्यू 4 होगी, n हमेशा 4 होगा क्वार्टरली में। जैसे हाफ ईयरली में n की वैल्यू क्या होती थी, हमेशा 2 होती थी। तो इसमें देख लेते हैं कि अगर पहले अमाउंट क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, t है 1000, 1 प्लस r क्या है 10 अपॉन n 4 इंटू 100, फिर है n यानी कि 4 इंटू t क्या है 1 है, तो 1000 1 प्लस 1/40
वैल्यू 4 पावर में 4 है तो 1000 ये 40 प्लस 1 एलसीएम आ गया 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 प्लस 1 41 पावर में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली अब फिर इसके बाद जब कंपाउंड इंटरेस्ट इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, उसमें से जो भी अमाउंट आया ये उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माइनस कर देना है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें फॉर्मूला समझना है कि क्वार्टरली जब होता है तो हम क्या करते हैं R/N में फॉर्मूले में n जरूर रखना है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में। हाफ ईयरली में n की वैल्यू हो जाती है 4 और क्वार्टरली में हो जाती है हाफ ईयरली में 2 क्वार्टरली में 4। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है।